हेलो बच्चा लोग नमस्कार। हाँ, फिजिक्स निकाल लीजिए। एक लंबे गैप के बाद आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। लास्ट हमने पिछली बार पढ़ा था प्रिज्म। पिछली बार हम आपने प्रिज्म पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश डालें आप लोग हेडिंग श्वेत प्रकाश। इसमें केवल लिखना है आपको, तो लिखें श्वेत प्रकाश में वह प्रकाश जिसमें केवल एक रंग होता है, अर्थात जिसकी तरंगदैर्घ्य एक होती है, अर्थात जिसकी तरंगदैर्घ्य जिसकी तरंगदैर्घ्य एक होती है, या जिसमें एक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है, अर्थात जिसमें एक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है। चलिए लिखें, वह प्रकाश जिसमें केवल एक ही रंग होता है, या जिसमें एक ही तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है, उसे एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। जैसे सोडियम लैंप से प्राप्त प्रकाश एक वर्णी होता है। सोडियम लैंप से प्राप्त प्रकाश कैसा होता है? एक वर्णी। अब लिखेंगे बहुवर्णी प्रकाश। बहुवर्णी प्रकाश लिखें इसमें, वह प्रकाश जिसमें विभिन्न तरंगदैर्घ्यों का मिश्रण होता है, अर्थात जिसमें विभिन्न रंग विद्यमान होते हैं, बहुवर्णी प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य से प्राप्त प्रकाश बहुवर्णी होता है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश बहुवर्णी होता है। लिख लिया। अब आप लोग नई हेडिंग डालें जिसको मैं समझा रहा हूं। हेडिंग डालें, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या सूर्य से प्राप्त प्रकाश में 7 रंग होते हैं, या सूर्य से प्राप्त प्रकाश में 7 रंग होते हैं, या वर्ण विक्षेपण। या वर्ण विक्षेपण, एक क्वेश्चन आपको 3 तरह से आ सकता है, तो हेडिंग डलवाई आपको, या वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले इस बारे में, इस प्रयोग का जो अध्ययन किया वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया। सर आइजैक न्यूटन, वैज्ञानिक का पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। मतलब न्यूटन ने इस प्रयोग को किया। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया। देखो मैं प्रिज्म बनाता हूँ। प्रिज्म में पिछली बार लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। प्रिज्म, ये हमने प्रिज्म लिया और सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को इस तरह से गुजारा।
एक झिरी जी, और सूर्य से ये श्वेत प्रकाश आ रहा है, तो इसको हमने प्रिज्म से गुजारा, और यहाँ हमने जो है एक हमें पर्दा लगा दिया सफ़ेद कलर का, हमने इस तरफ क्या कर दिया, पर्दा लगा दिया, ऐसे ये पर्दा लगा है, सफ़ेद पर्दा, क्या लगा दिया, सफ़ेद पर्दा ये लगा दिया। अब सूर्य से आने वाले प्रकाश को हमने ऐसे गुजारा, जे तो जब हमने सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा, तो हमें दूसरे साइड, दूसरी तरफ रखे पर्दे पर एक 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। कैसी पट्टी, 7 रंगों की पट्टी, मतलब प्रिज्म ने सूर्य के 7 रंगों को अलग कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया इस तरह से। अगर इनका क्रम है तो देखिए, ये जो पट्टी प्राप्त हुई ये हो गया आपका बैगनी, ये हो गया आपका जामनी, ये हो गया नीला, ये हो गया आपका पीला, ये आपका हरा हो गया, सॉरी गलत लिख गया था, ये आपका पीला, और ये हो गया आपका नारंगी, ये आपका नारंगी हो गया, और ये आपका लाल हो गया। इस तरह से हमें 7 रंगों की पट्टी पर्दे पर प्राप्त होती है। पर्दा कहाँ रखा है, इसके दूसरी तरफ, किसके, प्रिज्म के दूसरी तरफ पर्दा रखा हुआ है। तो हमें 7 रंगों की पट्टी प्राप्त हुई। हमने क्या किया, देखो ये सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण है, तो अभी आपको देखो यहाँ से किरण एक ही चली है, ये सूर्य का प्रकाश है। इस प्रकाश में कितने रंग हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कभी कभार देखो तुम्हें आकाश में इंद्रधनुष टाइप दिखाई देता है, दिखाई देता ना, 7 रंग बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। तो देखिए ये सूर्य से आने वाला क्या है, प्रकाश है, ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है। अब जब ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो यहाँ तो आपको कोई रंग अलग अलग तो नहीं दिख रहे हैं, सभी रंग मिले जुले दिख रहे हैं। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अलग अलग रंग हैं, आपको तो सब एक ही सा प्रकाश दिख रहा। तो सूर्य की ये किरण है, ये आ रही है, सूर्य से आने वाला प्रकाश है ये। लेकिन ज्यों ही ये प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो सूर्य के प्रकाश के रंग अलग अलग विभाजित हो जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित थे। ये इन दो रंगों के बीच, जैसे लाल और नारंगी रंग के बीच, या नारंगी और पीले रंग के बीच, या पीले और हरे के बीच, हरा या नीले के बीच, नीला और जामनी के बीच, या जामनी और बैंगनी के बीच हमें अनंत रंग दिखाई देते हैं, अवरतता से बराबर तैरते रहते हैं।
अवरत्ता से विभिन्न रंग बने होते रहते हैं, लेकिन इन रंगों का कोई नाम नहीं है। जो दो इन मुख्य रंगों के बीच दिखाई देते, इन रंगों का चूंकि कोई नाम नहीं है ना, तो जो और मुख्य जो रंग हैं वो इस प्रकार से हैं: बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब तुम सोचो कि हमें ये कैसे याद होगा, तो ये एक शब्द याद रखो, बैंजानीह पीनाला। इसका बैगनी का हमने बेलिया, जामनी का जालिया, बैंजा, नीले का नीलिया, हरा का एचलिया, हरा, नीह, बैंजानीह। अब पीले का पीलिया, पहले अक्षर ले लो तो आपको याद हो जाए, पीलिया। फिर नारंगी का नालिया और लाल का लालिया। तो आपका देखिए, हमने इसके पहले अक्षर उठा लिए, बैन, जा, नी है, पी, ना, ला। बैन, जा, नी है, पी, नाला। इस रंगों के क्रम को आपको कैसे याद रखना है? एक शब्द याद रख लीजिए, बैंजानी है पी नाला। बैंजानी है पी नाला। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बैंजानी है पी नाला। आपको याद हो गया? रंगों के क्रम को याद रखने के लिए क्या करना है? ऐसे लिख लेना, बैंजानी है पी नाला। ठीक। अंग्रेजी में बैंजानी पी नाला जैसे अपन को नहीं बोलना है, तो अंग्रेजी में एक शब्द है विबग्योर्स। अंग्रेजी में जिससे देखो, अब इसका मैं पूरा विबग्योर, VIG, विबग्योर, BIB, विब, VIB, विब, GYOR। 1 2 3 4 5 6 7, विबग्योर। बैंजानी है पीनाला, या क्या कहेंगे? विबग्योर, विबग्योर। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। वी से होता वायोलेट। क्या होता? वायोलेट, VIOLET, वायोलेट। वायोलेट का मतलब बैंगनी। इंडिगो, INDIGO, इंडिगो। इंडिगो का मतलब जामनी। बी, फिर पड़ा बी, ब्लू। ब्लू मीन्स नीला, BLUE, ब्लू। हरा, जी पड़ा, ये हो जाएगा ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ये आपका ग्रीन हो गया। वाई, येलो, YELLOW, येलो। ओ से क्या बना? ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। रेड, आर पड़ा, तो आर का मतलब रेड। इन मैंने सभी रंगों के अंग्रेजी में भी नाम लिख दिए। तो देखो, बैगनी को अंग्रेजी में वायोलेट कहते हैं, जामनी को इंडिगो कहते हैं, नीले को ब्लू कहते हैं, हरे को ग्रीन कहते हैं, पीले को येलो कहते हैं, नारंगी को ऑरेंज कहते हैं, लाल को रेड कहते हैं। तो अंग्रेजी में अब आप इनके पहले अक्षर उठा लीजिए। पहले जैसे विबग्योर है, पहला अक्षर उठा लीजिए। वायोलेट का क्या उठाया? V, इंडिगो का I, और ब्लू का B, और ग्रीन का G, और येलो का Y, ऑरेंज का O, रेड का R। तो क्या हो गया? विबग्योर। ये आपको मतलब रंगों के क्रम को याद रखने का तरीका है। क्या है? बैंजानी है पी नाला हिंदी में,
और अंग्रेजी में विबग्योर। ये शॉर्ट में पहला अक्षर लिख करके हमने ऐसे बना लिया कि विबग्योर। अब वी का मतलब वायोलेट, आई का मतलब इंडिगो, ब्लू, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। इस तरह से हमने ये पूरा याद रख लिया, बेंजानीह पीनाला। तो आपने देखा कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। देखा, आप देख रहे हैं सूर्य से, देखो ये प्रकाश किरण आई, एक झिरीदार, झिरी मतलब जिसमें कोई सांस हो। जब सांस होती है कहीं किसी चीज के बीच में महीन सी सांस होती है तो उसे हम झिरी बोलते हैं। जैसे कभी कभार आप जैसे खपरेल घर में लेटे हों तो उससे सूर्य की किरणें आपको बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई देगी, जो खपरेल घर से खाड़ू को भेद करके, आपके खपरों को भेद करके आती हैं, वो आपको दिखने लगती हैं, है ना। तो किरण तो एक ही है, लेकिन जब उस किरण को प्रिज्म से होकर के गुजारा तो वो 7 रंगों में प्रकाश बढ़ जाता है। कहाँ? इसके दूसरी साइड रखे पर्दे पर, प्रिज्म के दूसरी साइड रखे पर्दे पर सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। 7 रंगों का क्रम नीचे से बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है, जिसे हम बेंजानीह पीनाला के द्वारा याद रखते हैं और अंग्रेजी में विबग्योर के द्वारा याद रखते हैं। ये हम याद करने का क्रम हो गया हमारा। तो अब हमें लिखना कैसे है, ये दिखाना था हमें कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो हमने प्रिज्म के द्वारा दिखाया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, या सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कैसे कहेंगे? सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को, अभी लिखना नहीं, समझना है। सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को एक झिरी से होकर गुजार कर बीच में उसके क्या रख देते हैं? प्रिज्म रख देते हैं। तो प्रिज्म के दूसरी तरफ रखे श्वेत पर्दे पर, सफेद पर्दे पर हमें 7 रंगों का एक पट्टी प्राप्त होती है। 7 रंगों की क्या प्राप्त होती है? पट्टी प्राप्त होती है। इस पट्टी में रंगों का क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है, जिसे हम बेंजानीह पीनाला के द्वारा याद रखते हैं तथा अंग्रेजी में विबग्योर के द्वारा याद रखते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार आपको सफेद पर्दे पर रंगों की पट्टी प्राप्त हो जाती है। फिर देखें, सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को एक झिरीदार, सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को एक झिरीदार लकड़ी के खाके से गुजारते हैं, और जब ये श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म के द्वारा ये किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 7 रंगों का ये क्रम हमें प्रिज्म के दूसरी तरफ रखे पर्दे पर इस प्रकार से प्राप्त होता है। सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर लाल होता है। किन्हीं 2 रंगों के बीच अनंत रंग अवरत्ता से तैरते रहते हैं। चूंकि उन रंगों का हम नाम नहीं जानते, इसलिए मुख्य रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है, जिसे हिंदी से बेंजानीह पीनाला द्वारा या अंग्रेजी में विबग्योर के द्वारा याद रखते हैं। तो आपको सबसे पहले सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस प्रकार यह बण विक्षेपण आपने हेडिंग डाली। अब आप चित्र बना लें। अब आप क्या करेंगे? चित्र बना लें। चित्र आप लोगों ने बना लिया, अब आप लोग लिखेंगे। नीचे से लिखें चित्र बनाने के बाद।
सन 1866 ईस्वी में, सन 1866 ईस्वी में न्यूटन ने देखा कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफेद पर्दे पर प्रकाश की रंगीन पट्टी बन जाती है, रंगीन पट्टी बन जाती है। देखिए आपने चित्र बनाया ही है, इस चित्र को बाकायदा सब रंग लिख लेंगे, जो जे रंगों का क्रम है जे भी लिख लेंगे, और अंग्रेजी में जो मैंने नाम बताए हैं इनको भी लिख लेंगे। आपको ऐसे लिखना है। हाँ, तो सफ़ेद पर्दे पर प्रकाश की रंगीन पट्टी बन जाती है। रंगीन पट्टी बन जाती है। इस पट्टी का एक सिरा कैसा दिखाई देता है? एक सिरा कैसा दिखाई देगा? लाल, और दूसरा सिरा कैसा? बैगनी। इस पट्टी का एक सिरा लाल व दूसरा बैगनी है, तथा इसके बीच में असंख्य रंग, इनके बीच में, इनके मतलब लाल और बैगनी रंग के बीच में असंख्य रंग अविरतता से, अविरतता का मतलब कंटिन्यू, लगातार, अविरतता से फैले रहते हैं। अर्थात किन्हीं दो रंगों के बीच, स्पष्ट रेखा दिखाई नहीं देती। अर्थात क्योंकि बहुत सारे रंग फैले हैं, और जब बहुत सारे रंग फैले हैं तो उनके बीच कोई अलग आपको स्पष्ट रेखा नहीं दिखाई, मिले जुले सब रंग दिखाई देंगे। अर्थात उनके बीच कोई अलग रेखा नहीं खींची जा सकती या नहीं दिखाई देती। इन सभी रंगों के लिए हमारे पास नाम नहीं है। इन सभी रंगों के लिए हमारे पास नाम नहीं है। परंतु कुछ रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर, परंतु कुछ रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार होता है। लिखें बैगनी, ब्रैकेट में लिख दें वायोलेट, VIOLET, वायोलेट, बैगनी लिख लिया। फिर लिखो जामनी, कॉमा लगाते जाएं, जामनी, ब्रैकेट में लिखें इंडिगो, जामनी की अंग्रेजी है इंडिगो, फिर कॉमा लगा दें। फिर लिखें नीला, नीले की अंग्रेजी है ब्लू, ब्रैकेट बंद करके कॉमा लगा दें। फिर लिखें हरा, ग्रीन, कॉमा लगा दें। पीला, ब्रैकेट में लिख दें येलो, कॉमा लगा दें। नारंगी, ऑरेंज, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नारंगी, और ब्रैकेट में लिख देंगे ऑरेंज, कॉमा लगा दें। फिर लिखें लाल, ब्रैकेट में लिखें रेड, कॉमा लगा दें। का क्रम
इस प्रकार होता है बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ऐसा आपने लिख लिया। होता है, इसे हिंदी में बैंजानी है पी नाला। लिखो, बैंजानी है पी नाला द्वारा तथा अंग्रेजी में विबग्योर VIBGYOR द्वारा याद रखते हैं, याद रखते हैं। इससे यह पता चलता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है। इससे यह पता चलता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी का मतलब जो उसमें विद्यमान हो, अवयवी लिख लेंगे ना लिख पा रहे हो तो देखो अवयवी रंगों में टूट जाता है। आपने देखा कि यहाँ तो प्रकाश की एक ही किरण थी, लेकिन जब वो किरण किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वो 7 रंगों में क्या हो गई, टूट जाती है। 7 रंगों में टूट जाती, तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है। आपने देखा सबसे ज्यादा किस किरण का विचलन हुआ, आप ये बताएं पहले तो चित्र देख करके। सबसे ज्यादा जो किरण का विचलन हुआ, किस रंग का विचलन हुआ? किरण तो यहाँ एक ही है। सबसे ज्यादा जो विचलन हुआ किरण तो देखिए ये थी, एक ही किरण है, तो देखो ये सीधी गई यहाँ गई। लेकिन जो दूसरी किरण देखो कितनी विचलित हो गई, ये नीचे आ गई। ऊपर को जा रही थी और नीचे आ गई, मतलब दिशा बदल गई ना दिशा। उस दिन भी मैंने समझाया था कि प्रकाश की किरण जानी कैसी है। देखो प्रकाश की किरण कैसे जा रही है, देखो ऐसे मेरे हाथ की सीध में देखिए, ऐसे जा रही है प्रकाश की किरण, ऐसे जा रही है। लेकिन ये किरण ऐसे जा रही है और ये कहाँ को विचलित हो गई, नीचे को विचलित हो गई। तो आपने देखा किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा है, किस रंग की किरण का विचलन सबसे ज्यादा है, बैगनी। और सबसे कम विचलन किसका है, लाल रंग का सबसे कम विचलन है। देखो ये किरण बिल्कुल सीधी जा रही थी तो ये तो यहीं आई, इसका विचलन बहुत ही कम हो पाया। लेकिन बैगनी रंग का विचलन क्या हो गया, सबसे अधिक। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है। और तरंग दैर्घ्य क्या है बैगनी रंग की, सबसे कम। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम। और लाल रंग का विचलन सबसे कम है और तरंग दैर्घ्य इसकी क्या है, सबसे अधिक है। समझ में आया? बैगनी रंग का विचलन आप देख रहे हैं सबसे अधिक है। चित्र देखिए, विचलन मतलब अपने मार्ग से भटक जाना। विचलन का क्या मतलब है, अपने मार्ग से भटक जाना। तो सबसे ज्यादा कौन सी किरण अपने मार्ग से भटकी है? देखो मार्ग तो प्रकाश किरण का ये था, देखो ये आई इधर से प्रकाश किरण, देखिए मेरी हाथ की सीध में ये आई, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये किरण ऊपर को जा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अपने मार्ग से कौन विचलित हुई, बैगनी वाली किरण, बैगनी रंग की किरण। और सबसे कम विचलित कौन हुई, लाल रंग की किरण। बैगनी रंग का विचलन कम है, फिर जामनी रंग का विचलन उससे और कम, नीले रंग का विचलन और कम, हरे रंग का विचलन और कम, पीले रंग का विचलन और कम, नारंगी रंग का विचलन और कम, और लाल रंग का विचलन सबसे कम।
तो चित्र में आपने क्या देखा, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है और इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे कम, और लाल रंग का विचलन क्या है, सबसे कम है और इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक। तो लिखो, लिखें। मैं आपको लिखा चुका। इन रंगों के क्रम को कैसे याद रखते हैं, व्यंजनी पीनाला या अंग्रेजी में बिग बियोर के द्वारा याद रखते हैं। हम देखते हैं कि, अब लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, हम देखते हैं कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक व लाल रंग का विचलन सबसे कम है। हम देखते हैं कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक व लाल रंग का विचलन सबसे कम है। तथा बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम व लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, लाल रंग की के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग के प्रकाश की, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम व लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। और आपने क्या देखा कि ये 7 रंगों में टूट गया 7 रंग। तो चलिएगा, हाँ चलो लिखो नीचे से, लाइन चेंज कर दें बिल्कुल। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बेटा मैंने कुछ बदला क्या भाई, आपने देखा प्रिज्म से गुजरी तो अपने मार्ग से विचलित हुई कि नहीं हुई। देखो ऊपर को जाना था और ये लौट करके कहाँ को आ गई, नीचे को। पिछले लेक्चर में भी यही पढ़ाया था कि किरण का मार्ग बदल गया, ऊपर को जाना था नीचे को आ गई थी। तो लिखो, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। लिख गया। अपने आधार की ओर झुक जाती है। यदि यह प्रकाश किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की हो, यदि यह प्रकाश किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की हो तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है, तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है, अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है। और पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, और पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है।
जो हमने ये प्रयोग किया बाल को, उसका ये क्या लिखा दिया मैंने, निचोड़ लिखवा दिया, पूरा सारांश लिखवा दिया। यदि यह प्रकाश किरण किसकी हो, सूर्य के श्वेत प्रकाश की, तो पर्दे पर 7 रंगों की भी पट्टी प्राप्त होती। अतः, फिर लाइन चेंज करके लिखो, अतः समझ लो एक बार, सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण मीन्स रंग, विक्षेपण मीन्स अलग अलग होना, रंगों का अलग अलग होना। ऐसी घटना जिसमें रंग अलग अलग हो जाएं तो उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ लो, अभी लिखना नहीं, समझो। आपने देखा सूर्य का श्वेत प्रकाश इधर से आया और ये 7 रंगों में विभक्त हो गया, तो किसके द्वारा विभाजित हुआ 7 रंगों में, किसके द्वारा 7 रंगों में बट गया, प्रिज्म के द्वारा। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, अवयवी वर्ण विक्षेपण। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाए तो इस घटना को क्या कहा गया है, वर्ण विक्षेपण। और जो ये आपको 7 रंगों की पट्टी मिली है, इसको हम कहते हैं वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। और जो पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, इसको कहते हैं वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। तो अब लिखो, सूर्य के श्वेत प्रकाश का, सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, और पर्दे पर जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, उसे वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसे वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर समझें, सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। यदि सूर्य का श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में अवयवी जो उसमें थे उनमें विभक्त हो गया, तो ये घटना क्या कहलाई, वर्ण विक्षेपण। रंग, वर्ण मीन्स रंग, विक्षेपण मीन्स अलग अलग दिखना, रंगों का अलग अलग दिखना। तो ये अब रंग अलग अलग हो गए तो वर्ण विक्षेपण हो गया। और जो पट्टी प्राप्त हुई 7 रंगों की, इसको स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए भाई, ये आपका वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम समाप्त हुआ। फिजिक्स में आज इतना ही, धन्यवाद।